संसार का हर इंसान शांति चाहता है। अब कोई धन कमाकर शांति पाना चाहता है, कोई बड़ा घर बनाकर, कोई प्रसिद्धि हासिल करके, तो कोई रिश्तों में सुख खोजकर और कोई अपनी इच्छाओं को पूरा करके। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे भी अक्सर बेचैन क्यों दिखाई देते हैं? किसी के पास करोड़ों रुपए है लेकिन नींद नहीं है, किसी के पास बड़ा परिवार है लेकिन मन में अकेलापन है, किसी के पास सम्मान है लेकिन भीतर डर है, किसी के पास सफलता है लेकिन संतोष नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग शांति को बाहर खोजते हैं, जबकि शांति का जन्म भीतर होता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में निवास कर रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक धनी सेठ उनके पास आया। उसके वस्त्र अत्यंत कीमती थे, उसके साथ सेवक भी थे, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास धन है, सम्मान है, परिवार है, व्यवसाय है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मैं हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता हूं। जब धन बढ़ता है तो उसे खोने का डर पैदा हो जाता है। जब सफलता मिलती है तो उसे बनाए रखने की चिंता शुरू हो जाती है। कृपया मुझे बताइए कि आंतरिक शांति पाने का अंतिम रास्ता क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले वह सेठ बुद्ध के साथ वन की ओर निकल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को आनंदमय बना रहा था। चलते चलते वे एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था और उसमें पूरा आकाश साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें इस झील में क्या दिखाई दे रहा है? सेठ बोला, भगवान, मुझे पूरा आकाश दिखाई दे रहा है। तभी बुद्ध ने पानी में एक पत्थर फेंक दिया। लहरें उठी और प्रतिबिंब टूट गया। बुद्ध बोले, जब तक पानी शांत था सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें हलचल हुई सब धुंधला हो गया। मन भी ऐसा ही है। जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंताओं से भर जाता है तब जीवन का सत्य दिखाई नहीं देता। सेठ ध्यान से सुन रहा था। वे आगे बढ़े और एक वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसके पास कोई धन नहीं था, कोई विशेष वस्तु नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें इस व्यक्ति में क्या दिखाई देता है? सेठ बोला, इसके चेहरे पर गहरा संतोष दिखाई देता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इसने स्वीकार करना सीख लिया है। अधिकांश लोग इसलिए अशांत है क्योंकि वे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ उनकी उम्मीदों के अनुसार हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे दुखी हो जाते हैं। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का जल निरंतर बह रहा था। आगे बुद्ध ने, नदी का जल आगे, मंती का जल, कहा, इस नदी को देखो, यह कभी रुकती नहीं, कभी किसी एक स्थान को पकड़कर नहीं बैठती। यदि यह बहना छोड़ दे तो सड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी तब दुखी हो जाता है जब वह अतीत को पकड़कर बैठ जाता है। वह पुराने अपमान, पुराने दुख, पुरानी गलतियों और पुराने रिश्तों को छोड़ नहीं पाता। सेठ की आंखें झुक गई क्योंकि वह अपने दिल और दिमाग में पुरानी बातों का भारी बोझ लेकर जी रहा था। बुद्ध ने आगे कहा कि आंतरिक शांति का पहला नियम है, जो बीत गया उसे जाने दो। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बगीचे में पहुंचे। वहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बुद्ध ने एक फूल की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यह फूल हमेशा ऐसा ही रहेगा? सेठ बोला, नहीं भगवान, एक दिन यह मुरझा जाएगा। बुद्ध बोले, फिर भी यह अपनी सुंदरता पर दुखी नहीं है। यह वर्तमान क्षण में पूरी तरह खिला हुआ है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह हर चीज को स्थायी बनाना चाहता है, जबकि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। धीरे धीरे दोपहर हो गई। बुद्ध और सेठ एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। तब बुद्ध ने कहा, लोग सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जीवन में हमेशा कोई न कोई चुनौती रहेगी। शांति समस्याओं के खत्म होने से नहीं आती, बल्कि समस्याओं के बीच स्थिर रहने की कला से आती है।
सेठ ने पूछा, भगवान फिर मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, 3 बातें याद रखो। पहली, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो। दूसरी, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो। और तीसरी, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। फिर उन्होंने एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे कसकर पकड़ लिया। रेत धीरे धीरे हाथ से गिरने लगी। बुद्ध बोले, देखो, जितना अधिक मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उतनी ही तेजी से यह फिसल रही है। जीवन भी ऐसा ही है। जितना अधिक तुम चीजों को नियंत्रित करना चाहोगे, उतनी ही अधिक बेचैनी पैदा होगी। सेठ अब समझने लगा था कि उसकी अशांति का कारण संसार नहीं, बल्कि उसका अपना मन था। शाम होने लगी, सूर्य अस्त होने लगा और पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। बुद्ध ने कहा, आंतरिक शांति पाने का अंतिम रास्ता बाहर कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि भीतर की अनावश्यक चीजों को छोड़ना है। क्रोध छोड़ो, इस परमाने के बाद भारत पारा श्याम दादा है। ईर्ष्या छोड़ो, तुलना छोड़ो, भविष्य की अत्यधिक चिंता छोड़ो, अतीत का बोझ छोड़ो। जैसे जैसे तुम छोड़ते जाओगे, वैसे वैसे शांति अपने आप प्रकट होती जाएगी। फिर उन्होंने अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, याद रखो, शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कहीं जाकर प्राप्त करना हो। शांति तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। जैसे बादल हटते ही सूर्य दिखाई देता है, आधा एक सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही मन की अशांति हटते ही शांति प्रकट हो जाती है। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मैं वर्षों से शांति को बाहर खोज रहा था, जबकि वह मेरे भीतर ही थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को जान लेता है वह शांति को पा लेता है। इसके बाद सेठ अपने घर लौट गया। उसने धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ दिया, तुलना करना छोड़ दिया, भविष्य की अत्यधिक चिंता छोड़ दी और वर्तमान में जीना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। परिस्थितियां पहले जैसी ही थी, लेकिन उसका मन बदल गया था। और जब मन बदल गया तो पूरा संसार बदलता हुआ दिखाई देने लगा। दोस्तों, याद रखिए, आंतरिक शांति पाने का अंतिम रास्ता संसार को बदलना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझना है। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, उसी दिन आपको वह शांति मिल जाती है जिसे दुनिया भर का धन, प्रसिद्धि और शक्ति भी नहीं दे सकती। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा है, यही सच्चा ध्यान है और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।